श्री गौतम स्मृति 10वां अध्याय। चारों वर्णों के उपजीविका का विचार। तीनों द्विजातियों का अध्ययन, यज्ञ और दान, इन तीनों कर्मों का अधिकार है। इन तीनों में ब्राह्मण को अधिक पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना ये विशेष है। और सब में ये नियम है कि आचार्य, जाति, गुरु, धन, विद्या, इनके नियम में ब्राह्मण ही उपदेश करने वाला होता है। और शास्त्र में कहे हुए कर्मों को छोड़कर लेन देन, भृत्यों से कृषि कराना ये क्षत्रिय और वैश्य के धर्म है। परंतु राजा का यह अधिक धर्म है कि संपूर्ण प्राणियों की रक्षा, दंड करने योग्य दुष्ट मनुष्य को दंड, वेद पाठी और उद्योगहीन ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, बिना कर वाले इनकी पालना करे। युद्ध क्षेत्र में रथ पर चढ़कर धनुष बाण धारण किए रहे, युद्ध करने से विमुख ना हो। युद्ध के समय में प्राणियों की हिंसा से पाप नहीं है। विजय में और भय में अशक्त ना हो, परंतु हताश, सारथीहीन, घोड़े रहित, शस्त्रहीन, जो कृतांजलि हो, जिसके बाल खुले हों, जो मुंह फेर बैठा हो, वृक्ष पर चढ़ा हो, दूत हो और जो अपने को गौ अथवा ब्राह्मण कहे। यदि दूसरा भी क्षत्रिय हो तो उसी के आश्रय होकर अपनी जीविका से उसका निर्वाह करे। संग्राम को जीतने वाला भृत्य भी संग्राम की वस्तुओं को लेने का अधिकारी है, परंतु धन और सवारी ये राजा ही लेने का अधिकारी है। यदि युद्ध में राजा भी साथ हो तो अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु या कुछ एक द्रव्य का भाग भी राजाओं का होता है, और राजा अन्य वस्तुओं को यथा योग्य बांट दे। खेती करने वाला राजा को छठा, 10वां या 8वां भाग दे। ईंधन तृण इनका छठा भाग राजा को दे, कारण कि इनकी रक्षा करना राजा का ही धर्म है। राजा इनमें नित्य सावधानी रखे। प्रत्येक महीने में एक दिन राजा का काम कारीगर करता रहे और अपना निर्वाह अधिक से करे। यही धर्म मजूर, नौकावान तथा रथवानों का भी है। वह भी राजा को भाग देने योग्य हैं, और वैश्य धन के बिना बेचने की वस्तु को ना दे। जिसका स्वामी ना हो, यदि उसका नष्ट धन मिल जाए तो राजा से कह दे, और उस धन की पहले राजा 1 वर्ष तक रक्षा करे। 1 वर्ष के उपरांत जिसको वह धन मिला हो उसको चौथाई दे, और शेष धन को अपने पास रखे। और भाग, क्रय, विभाग, परिग्रह, अधिगम, लोभ, इनमें ब्राह्मण का लब्ध में, क्षत्रिय का विजित में और वैश्य का निर्विष्ट में जो सेवा करने से मिल जाए वह अधिक भाग होता है। और खजाने के मिलने में राजा को भाग दे। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि पशु और स्वर्ण में भी 5वां भाग है, और चलने की वस्तु में 20वां भाग राजा का है। परंतु पंडित ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण से अतिरिक्त वर्ण विख्यात हो तो छठे भाग का अधिकारी है। चोरी के द्रव्य को पाकर राजा उस धन को यथा स्थान पर पहुंचा दे या अपने खजाने से दे दे। जब तक बालक व्यवहार को न जाने तब तक, अथवा गृहस्थ होने तक बालक के धन की रक्षा करता रहे। यही राजा का धर्म है। वैश्य की खेती, व्यवहार, पशुओं का पालन, कुसीद, सूद के लेने से अधिक धर्म है। और चौथा वर्ण शूद्र है। एक जाति अर्थात द्विजाति संस्कार से हीन होता है, उसके भी यही धर्म है। सत्य, क्रोधहीन, शौच, आचमन के निमित्त हाथ पैरों को धोना। और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि श्राद्ध करना, भृत्यों की पालना, शुल्क, फल, शहद, मीठा, मांस, फूल, औषधि, अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातियों की सेवा और उनसे अपनी जीविका की इच्छा करता रहे। और उनके पुराने जूते, छतरी, वस्त्र, कूर्च तथा कुशा की मुष्टि को धारण करे, उनका उच्चिष्ट भोजन करे, और अपनी इच्छा अनुसार किसी शिल्प कार्य द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करता रहे। शूद्र सेवा के निमित्त जिसका आश्रय ले वही इसकी पालना करता रहे। दीन अवस्था होने पर उसे शूद्र भी प्रतिपालन करे। वही शूद्र को बढ़ाई देने वाला है। उसके निमित्त इसके संचय हैं, और शूद्र को नमस्कार के मंत्र का भी अधिकार है। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि पाक यज्ञों से शूद्र भी स्वयं पूजन कर ले।
और चारों वर्णों में पिछले पिछले पूर्व वर्ण की सेवा करें। और सज्जन दुर्जन इनका व्यक्तिक्षेप तथा उल्टा पलटी में दोनों कर्म समान हैं।